नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हनुमंत वन्नलवाड और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे और समझेंगे दुनिया की मशहूर किताबें, उनके रोमांचक पात्र, दिलचस्प कहानियां और जीवन के सीखने वाले सबक। और आज की किताब है गोदान, प्रेमचंद जी का यह अनमोल उपन्यास। तो चलिए जानते हैं इस किताब की कहानी, इसके पात्र और इसके गहरे संदेश। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य का शिखर कहा जाता है। इसे हिंदी उपन्यासों का महाकाव्य भी माना जाता है। इसमें भारतीय किसान जीवन का यथार्थ चित्रण है। प्रेमचंद ने इसमें किसानों की गरीबी, शोषण, जातिगत अन्याय, सामाजिक विसंगतियां, स्त्रियों की दशा और शहर-गांव की खाई को अत्यंत सहज और मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का नायक है होरी महतो, जो उत्तर भारत का एक साधारण किसान है। उसके जीवन का सपना है एक गाय पालने का और मरने से पहले गोदान करने का। यह सपना इतना छोटा लग सकता है, लेकिन उसी में उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष, कर्ज और दुख छिपा है। होरी एक मेहनती किसान है। उसकी पत्नी धनिया दृढ़, साहसी और संघर्षशील स्त्री है। होरी का बेटा गोबर है, जो कुछ हद तक विद्रोही स्वभाव का है। परिवार में 2 बेटियां भी हैं। होरी की सबसे बड़ी इच्छा है कि घर में एक गाय हो। वह मानता है कि गाय से दूध मिलेगा, परिवार का स्वास्थ्य सुधरेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अंततः वह अपने ही भाई हीरा से एक गाय खरीद लेता है। लेकिन भाई भाई के बीच ईर्ष्या, स्वार्थ और गलतफहमियों के कारण झगड़ा बढ़ जाता है। एक घटना में गाय मर जाती है और हीरा पर चोरी का आरोप लगता है। इसके बाद होरी के घर में अशांति फैल जाती है और धीरे धीरे उसका आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। इसी बीच एक और बड़ी घटना होती है। गांव की एक दलित लड़की झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गर्भवती हो जाती है। जब यह बात गांव में फैलती है तो समाज का दबाव होरी पर आता है। लोग कहते हैं कि अगर होरी ने झुनिया को घर में रखा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन होरी की पत्नी धनिया इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह कहती है, झुनिया भी हमारी बहू है, हम उसे घर से नहीं निकालेंगे। इस घटना से प्रेमचंद ने स्त्री की शक्ति और नैतिक साहस को दिखाया है, जबकि होरी समाज और धर्म के डर से कमजोर पड़ जाता है। यह संघर्ष हमें उस समय के गांव की सच्चाई बताता है, जहां जाति और पितृसत्ता का दबाव गहरा था। झुनिया के साथ हुए इस अन्याय से गोबर विद्रोह कर देता है। वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में वह मजदूर बनकर काम करता है। वहीं उसे समझ में आता है कि गरीब का शोषण केवल गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर में भी मजदूर और किसान एक जैसे पीड़ित हैं। वह गांव से दूर रहते हुए भी अपने माता पिता को याद करता है, लेकिन अपने निर्णय पर अड़ा रहता है। दूसरी ओर गांव में होरी पर झुनिया को रखने के कारण भारी जुर्माना लगाया जाता है। होरी मजबूरी में यह जुर्माना भी चुका देता है। धीरे धीरे उसका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि वह कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता। इस बीच होरी की बेटियों की शादी का प्रश्न सामने आता है। बेटी की शादी करना किसान परिवार के लिए सबसे बड़ा बोझ था। शादी में दहेज, खर्च और सामाजिक रिवाजों के कारण गरीब किसानों पर कर्ज का पहाड़ टूट जाता था। होरी भी यही सब झेलता है। वह बेटी की शादी करता है, लेकिन इसके लिए उसे नया कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चुकाने के लिए खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वह केवल मजदूर जैसा जीवन जीने लगता है। उपन्यास में प्रेमचंद ने केवल गांव ही नहीं, शहर के जीवन को भी चित्रित किया है। शहर के पात्र मेहता, डॉक्टर मालती और खन्ना हैं। मेहता एक बुद्धिजीवी और दार्शनिक स्वभाव का व्यक्ति है। वह जीवन और समाज पर गहरी बातें करता है। डॉक्टर मालती एक आधुनिक, शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला है। वह स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता की समर्थक है।
खन्ना एक उद्योगपति है जो पूंजीवाद और शोषण का प्रतीक है। शहर के इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय समाज की दूसरी परत, शिक्षित वर्ग, आधुनिकता और पूंजीवाद को सामने रखा है। शहर और गांव दोनों कथाओं को प्रेमचंद ने बहुत सुंदरता से जोड़ा है। गांव का किसान गरीबी और कर्ज में पिस रहा है, जबकि शहर का पूंजीपति और उद्योगपति मजदूरों को शोषित कर रहा है। इस तरह उपन्यास पूरे भारतीय समाज का चित्र बन जाता है। ओरी का जीवन अब केवल संघर्ष और कर्ज का पर्याय बन चुका है। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है, लेकिन कर्ज बढ़ता ही जाता है। उसके मन में एक ही सपना है, मरने से पहले गोदान करना। उसका विश्वास है कि गोदान किए बिना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन गाय खरीदने की शक्ति उसके पास नहीं है। उसके पास तो खाने तक के लिए अनाज नहीं बचता। समय बीतता जाता है। गोबर कुछ समय बाद गांव लौटता है। वह अब परिपक्व हो चुका है। उसने मजदूरों की हालत देखी है और समझा है कि गरीब की हालत हर जगह एक जैसी है। वह माता पिता की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। ओरी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। भूख, थकान और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया है। वह मृत्युशैया पर पहुंच जाता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि वह बिना गोदान किए मर रहा है। वह बार बार कहता है, मुझे गोदान कर दो। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है। धनिया, जो पूरे उपन्यास में साहस और संघर्ष की मूर्ति रही, यहां भी पति की अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है। वह अपने पास बचे गहने बेच देती है और उस धन से पंडित को बुलाकर प्रतीकात्मक रूप से गोदान कराती है। ओरी यह देखकर शांति महसूस करता है और अपनी अंतिम सांस ले लेता है। ओरी की मृत्यु भारतीय किसान के अधूरे सपनों और संघर्ष का प्रतीक है। वह पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन गरीबी और शोषण से कभी मुक्त नहीं हो पाता। उसकी छोटी सी इच्छा, गोदान, भी पूरी तरह पूरी नहीं होती। उपन्यास का यह अंत हमें गहरे विचार करने पर मजबूर करता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि धर्म और समाज के नियम गरीब को राहत नहीं देते, बल्कि उसका जीवन और कठिन बना देते हैं। असली ताकत धनिया जैसे पात्रों में है, जो समाज की जकड़न के बावजूद सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं। गोदान केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। यह पूरी भारतीय किसान जाति की त्रासदी है। इसमें जातिवाद, सामंती शोषण, पितृसत्ता, पूंजीवाद और सामाजिक अन्याय सबका चित्रण है। साथ ही इसमें औरत की शक्ति, विद्रोही युवा की चेतना और आधुनिक शिक्षा का महत्व भी है। गाय और गोदान इस उपन्यास के प्रतीक हैं। गाय भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन गरीब किसान के लिए गाय पालना भी कठिन सपना है। गोदान यहाँ उस अधूरे सपने का प्रतीक है जो हर गरीब अपने जीवन में देखता है। ओरी की मौत के साथ यह सपना भी अधूरा रह जाता है। ओरी भारतीय किसान का प्रतीक है, मेहनती, ईमानदार, धर्मभीरू लेकिन शोषित। धनिया भारतीय स्त्री का प्रतीक है, साहसी, त्यागमयी और परिवार की रीढ़। गोबर नई पीढ़ी का प्रतीक है, जो विद्रोह करना जानती है और अन्याय को स्वीकार नहीं करती। जुनिया उस दलित स्त्री का प्रतीक है जो समाज के भेदभाव का शिकार होती है, लेकिन साहस से जीती है। शहर के पात्र मेहता और मालती आधुनिक शिक्षा और विचारधारा के प्रतीक हैं, जबकि खन्ना पूंजीवादी शोषण का। प्रेमचंद का यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उसके समय में था। आज भी किसान कर्ज और गरीबी से जूझ रहे हैं। आज भी समाज में ऊंच नीच और अन्याय है। गोदान हमें याद दिलाता है कि असली भारत गांवों में बसता है और वहां का किसान ही हमारी रीढ़ है। जब तक किसान सुखी नहीं होगा, देश भी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार गोदान का संपूर्ण सार यह है कि यह उपन्यास भारतीय किसान जीवन की त्रासदी, समाज की विसंगतियों और स्त्री शक्ति की महत्ता का जीवंत चित्र है। यह केवल साहित्य नहीं,
बल्कि समाज का दर्पण है। प्रेमचंद ने इसमें जो सच लिखा है वह हर पाठक के हृदय को झकझोर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह किताब और इसकी बातें उतनी ही प्रेरणादायक लगी होंगी जितनी हमें लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इन महान किताबों से जुड़ सकें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई किताब की कहानी आप तक समय पर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।